प्रेमानंद की रंगभूमि की कहानी में चैप्टर 4 का पहला भाग। चंचल प्रकृति बालकों के लिए अंधे विनोद की वस्तु हुआ करते हैं। सूरदास को उनकी निर्दय बाल क्रीड़ाओं से इतना कष्ट होता था कि वह मुंह अंधेर घर के से निकल पड़ता और चिराग जलने के बाद लौटता। जिस दिन उसे जाने में देर होती उस दिन विपत्ति में पड़ जाता था। सड़क पर राहगीरों के सामने उसे कोई शंका न होती थी, किंतु बस्ती की गलियों में पग पग पर किसी दुर्घटना की शंका बनी रहती थी। कोई उसकी लाठी छीनकर भागता, कोई कहता सूरदास सामने गड्ढा है, बाएं तरफ से जाओ। सूरदास बाएं घूमता तो गड्ढे में गिर पड़ता। मगर बजरंगी का लड़का घिसू इतना दुष्ट था कि सूरदास के छेड़ने के लिए घड़ी भर रात रहते ही उठ पड़ता। उसकी लाठी छीनकर भागने में उसे बड़ा आनंद मिलता था। एक दिन सूर्योदय के पहले सूरदास घर से चले तो घिसू एक तंग गली में छिपा हुआ खड़ा था। सूरदास को वहां पहुंचते ही शंका हुई। वह खड़ा होकर आहट लेने लगा। घिसू अब हंसी न रोक सका। झपट कर सूर्य का डंडा पकड़ लिया। सूरदास डंडे को मजबूत पकड़े हुए था। घिसू ने पूरी शक्ति से खींचा, हाथ फिसल गया, अपने ही जोर से गिर पड़ा। सिर में चोट लगी, खून निकल आया। उसने खून देखा और चीखता चिल्लाता घर पहुंचा। बजरंगी ने पूछा, क्यों रोता है रे, क्या हुआ? घिसू ने उसे कुछ जवाब न दिया। लड़के के ये खूब जानते थे कि किसी न्यायशाला में उनकी जीत होगी। अगर आकर माँ ने बोला, सूरदास ने मुझे ढकेल दिया। माँ ने सिर की चोट देखी और आंखों में खून उतर आया। लड़के का हाथ पकड़े हुए आकर बजरंगी के सामने खड़ी हो गई और बोली, अब इस अंधे की सामत आ गई है। लड़के को ऐसा ढकेला कि लहूलुहान हो गया। उसकी इतनी हिम्मत, रुपए का घमंड उतार दूंगी। बजरंगी ने शांत भाव से कहा, इसी ने कुछ छेड़ा होगा। वह बेचारा तो इसके आप अपनी जान छिपाता फिरता है। जमुनी, इसी ने छेड़ा था तो भी क्या, इतनी बेदर्दी से ढकेलना चाहिए था कि सिर फूट जाए। अंधों को सभी लड़के छेड़ते हैं, पर वे सबसे लाठियाँ नहीं करते फिरते। इतने में सूरदास भी आकर खड़ा हो गया। मुख पर ग्लानि छाई हुई थी। जमुनी लपक कर उसके सामने आई और बिजली की तरह कड़क कर बोली, क्यों सूर्य, जहाँ से होते हुए रोज लुटिया लेकर दूध के लिए सिर पर सवार हो जाते हो, और अभी घिसुआ ने जरा लाठी पकड़ ली तो उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि सिर ही फूट गया। जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो। क्यों, रुपए का घमंड हो गया है क्या? सूरदास, भगवान जानते हैं कि जो मैं घिसू को पहचाना हो, समझा कोई लौंडा होगा। लाठी को मजबूत पकड़े रहा। घिसू का हाथ फिसल गया, गिर पड़ा। मुझे मालूम होता कि घिसू है तो लाठी उसे दे देता। इतने दिन हो गए, लेकिन कोई कह दे कि मैंने किसी लड़के को झूठ झूठ मारा, तुम्हारा ही दिया खाता हूँ, तुम्हारे ही लड़के को मारूंगा। जमुनु, नहीं, अब तुम्हें घमंड हुआ है। भीख मांगते हो फिर भी लाज नहीं आती। सबकी बराबरी करने को मरते हो। आज मैं लहू का घूंट पीकर रह गई, नहीं तो जिन हाथों से तुमने इसे ढकेला है उसे लुका लगा देती। बजरंगी जमुनी को मना कर रहा था और लोग भी समझा रहे थे, लेकिन वह किसी की न सुनती थी। सूरदास अपराधियों की भांति सिर झुकाए यह वाग्यवाण सह रहा था। मुंह से एक शब्द भी न निकलता था। भैरव ताड़ी उतारने जा रहा था, रुक गया और सूरदास पर 2-4 छींटे उड़ल दिए। जमाना ही ऐसा है, जब रोजगारों से अच्छा भीख मांगना। अभी 4 दिन पहले घर में भूंजी भांग न थी, अब 4 पैसे की आमदनी हो गए हैं। पैसे होते हैं तभी घमंड होता है, नहीं क्या घमंड करेंगे हम और तुम, जिनकी 1 रुपया कमाई है, 2 खर्च है। जगदर औरों से तो भीगी बिल्ली बना रहता था। सूरदास को धिक्कारने के लिए वह भी निकल पड़ा। सूरदास पछता रहा था कि मैंने लाठी क्यों छोड़ दिए। कौन कहे कि दूसरी लकड़ी न मिलती। जगदर और भैरव के कटु वाक्यों को सुनकर वह भी दुखी हो रहा था। अपनी दीनता पर रोना आता था। सहसा मिठुआ भी आ पहुंचा। वह भी शरारत का पुतला था, घिसू से भी 2 कदम आगे। जगदर को देखते ही वह सरस बद गा कर चिढ़ाने लगा। चिढ़ाने वाले चिढ़ते क्यों हैं, इसकी मीमांसा तो विज्ञान के पंडित ही कर सकते हैं। हमने साधारणतः लोगों को प्रेम और भक्ति के भाव से ही चिढ़ते देखा है। कोई राम का कृष्ण के नामों में इसलिए चिढ़ता है कि लोग उसे
चिढ़ाने के बहाने से ईश्वर का नाम ले। कोई इसलिए चिढ़ता है कि बाल वृद्धि उसे घेरे रहे, कोई बैंगन या मछली से इसलिए चिढ़ता है लोग इस अखंड वाक्यों के प्रति घृणा करें। सारांश यह है कि चिढ़ना एक दार्शनिक क्रिया है, इसकी उद्देश्य केवल सत्य शिक्षा है। लेकिन भैरव को जगधर में यह भक्तिमय उदारता कहाँ, वे बाल विनोद का रस लेना क्या जाने। दोनों झल्ला उठे। जगधर मिठुआ को गाली देने लगा, लेकिन भैरव को 2 गालियां देने से संतोष न हुआ। उसने लपक कर उसे पकड़ लिया, 2-3 तमाचे जोर जोर से मारे और बड़ी निष्ठा से उसे कान पकड़ के खींचने लगा। मिठुआ बिलबिला उठा। सूरदास अब तक दीन भाव से सिर झुकाए खड़ा था। मिठुआ का रोना सुनते ही उसकी त्योरियां बदल गईं। चेहरा तमतमा उठा। सिर उठाकर फूटी हुई आंखों से ताकता हुआ बोला, भैरव, भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो ठीक न होगा। उसने तुम्हें कौन सी ऐसी गोली मार दी कि उसकी जान लिए ले रहे हो? क्या समझते हो कि उसके सिर पे कोई है नहीं? जब तक मैं जिंदा हूँ उसे तिरछी निगाह से न देख सकोगे। दिलावरी तो तब देखता है कि किसी बड़े आदमी से हाथ मिलाते इस बालक को पीट लिया और उसे कौन सी बड़ी बहादुरी दिखाई। भैरव, मार के इतनी अखर है तो इसे रोकते क्यों नहीं? हमको चिढ़ाएगा तो हम पीटेंगे, 1 बार नहीं 1000 बार। तुमको तो करना हो कर लो। जगधर लड़के को डांटता तो दूर, ऊपर से वह सह देते हो। तुम्हारा दुलारा होगा, दूसरे निर्णय क्यों? सूरदास, चुप ही रहो। आए हो वहाँ से न्याय करने। लड़कों को तो यह बात ही होती है, पर कोई उन्हें मार नहीं डालता। तुम ही लोगों को अगर किसी दूसरे लड़के ने चिढ़ाया होता तो मुंह तक न खोलते। देखता तो हूँ जिधर से निकलता हो लड़के तालियां बजाकर चिढ़ाते हैं, पर आंखें बंद किए अपनी राह चले जाते हो। जानते हो ना कि जिन लड़कों के माँ बाप हैं उन्हें मारने तो आंखें निकाल लेंगे। केले के लिए ठिकरा भी तेज होता है। भैरव, दूसरे लड़कों की ओर उसकी बराबरी है। दरोगाजी की गालियां खाते हैं तो क्या डोमड़ों की गालियां भी खाएं? अभी तो 2 ही तमाचे मारे हैं, फिर चिढ़ाए तो उठाकर पटक दूंगा, मरे या जिए। सूरदास, मिठुआ, चिढ़ा तो देखूं यह क्या करते हैं। आज जो कुछ होगा यही हो जाएगा। लेकिन मिठुआ के गालों में अभी तक जलन हो रही थी, मुंह भी सूज गया था, सिसकियां बंद नहीं हो रही थी। भैरव का रौद्र रूप देखा तो रहे सहे होश भी उड़ गए। अब बहुत बढ़ावे देने पर भी उसका मुंह न खुला तो सूरदास ने झुंझला कर कहा, अच्छा, मैं ही चिढ़ाता हूँ, देखूं मेरा क्या बना लेते हैं हीरो। यह कहकर उसने लाठी मजबूत पकड़ ली और बार बार उसी पद की रट लगाने लगा, मानो कोई बालक अपना सबक याद कर रहा हो। एक ही सांस में उसने कई बार यही रट लगाई। भैरव कहाँ को क्रोध से उन्मत्त हो उठा था, कहाँ सूरदास का यह बाल हठ देखकर हंस पड़ा और लोग भी हंसने लगे। अब सूरदास को ज्ञात हुआ कि मैं कितना दीन और बेबस हूँ। मेरे क्रोध का यह समस्या है। मैं सबल होता तो मेरा क्रोध देखकर ये लोग थर थर काँपने लगते, नहीं तो खड़े खड़े हंस रहे हैं। समझते हैं कि हमारा कर क्या ही सकता है। भगवान ने इतना अपंग ही बना दिया तो क्यों यह दुखी होती है। यह सोचकर हठात उसे रोना आ गया। बहुत जब्त करने पर भी आंसू न रुक रहे थे।